हटाने पर जांच नहीं होती, सवाल हम हटाने से करते हैं, नरेंद्र मोदी जवाब देने आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने आ जाती है। क्यों ईडी सीबीआई इन मीडिया पे छापे क्यों लगाते? ये इतनी जल्दी कैसे इतनी मोटी आसामी बन जाते हैं, इतने अरबपति खरबपति बन जाते हैं? आप बताइए। मैं देश के चैनल, मैं चर्चित चैनलों के एंकरों की बात कर रहा हूँ। किसी सरकार ने शिक्षा पे इतना जीएसटी नहीं लगाई, आज इस सरकार ने जीएसटी लगाई है। किसी सरकार ने जो पेट पे जीएसटी नहीं लगाई, इस सरकार ने करी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का युवा पढ़ने में इतना पैसा लगाएगा? आज चैनलों के अंदर इजराइल 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 चल रहा है, क्यों मणिपुर की एक खबर भी नहीं दिखा रहे? उनको बोलना तो आता नहीं है। अरे भैया क्या बात हो रहा है, किस तरीके से बोलते हैं? अरे पहले आप बोलना तो सीख लो। आप मर्जी है, मैं राम की पूजा करूं चाहे मैं रहीम की पूजा करूं, सरकार का ये काम नहीं है कि आपको पूजा राम की करनी है। ये कार्यकाल में नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या भाग गए। आज देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन युवाओं को ये कहा गया था, ये दिलासा दिया गया था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष में मैं युवाओं को दूंगा। इस हिसाब से 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, तो 9 करोड़ ले लेते हैं, 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार देने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आज भी नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रायश्चित कर सकते हैं। छोड़िए 18 करोड़ रोजगार, अब आप सुनो भाई, सुनो, 2 करोड़ ही रोजगार दे दो आप। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2 करोड़ रोजगार भी छोड़ो, नहीं दे सकते, क्योंकि ये युवाओं को पता लग गया कि देश के ऊपर एक ऐसा कमजोर आदमी सत्ता में बैठा हुआ है जिसको अपने सिवा किसी की कोई सूझबूझ ही नहीं है। देश के युवाओं को भटकने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, इस देश की जनता को कोविड के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, इस देश की जनता को ऑक्सीजन के बिना छोड़ दिया। तो आप सोचिए, मोदी जी को आप किस लिए सत्ता में आए थे? ना महंगाई पे नियंत्रण, सिर्फ ये दर्शाता है। अब आप 5 राज्यों के चुनाव ले लीजिए, चुनाव के समय आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, क्या जनता नहीं देख रही? आपके पास क्या ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराने से पहले उस मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं? मोदी जी के सही असम के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका? हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। हाँ, वो कैसे कैसे आरोप लगाते हैं राहुल जी के ऊपर। अरे उनको बोलना तो आता नहीं है। अरे भैया क्या बात हो रहा है, किस तरीके से बोलते हैं? अरे पहले आप बोलना तो सीख लो। आप किसके लिए बोल रहे हैं? अरे आप 1 किलोमीटर चलना सीख लो। आप राहुल गांधी जी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा इस देश के लिए कर दी और जनता की जन की बात सुनने का कार्य किया। ये बता, एक सवाल है सर, एक सुनिए बड़ा प्यार से। क्या रिक्शे ठेला वाला हर दिन मुझसे ज्यादा चलाता होगा, तो क्या रिक्शे ठेला वालों को दे दिया जाएगा सरकार? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, रिक्शे ठेले वाले को उससे ज्यादा राहुल से ज्यादा चलाता है, उनको आमदनी अपनी नहीं चाहिए? सर आप सामने की तरफ देख सुनो, आपने कहा रिक्शे वाले की बात, रिक्शे ठेला वाला अपनी मजबूरी से मजदूरी कर रहा है। आज उसकी मजबूरी बहुत हो रही है, क्योंकि वो इस समय, ऐसे समय जो कि देश में प्रधानमंत्री उन लोगों की भी सूझबूझ नहीं रख रहा। वो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उनको शाम तक मिलता क्या है बताइए आप? अरे 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, 1 वक्त की खा पाते हैं वो लोग। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपने कहा मजदूर ठेले, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा की, जो पैदल चले। एक ऐसी यात्रा ना कभी ऐसी यात्रा हुई थी और ना आगे भविष्य में कभी होगी। वो यात्रा इस देश के लिए की गई है, आम जनमानस की बात सुनने के लिए की गई है, जो कि नरेंद्र मोदी जी फेल है, मन की बात करके चले जाते हैं। आप बताइए, जिस वक्त देश को आजाद कराया था कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, बाबा साहब भीमराव जी ने, सरदार पटेल जी ने, शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर जी, तमाम लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, अगर उस वक्त गलती से अगर ये लोग होते तो ये 5 साल के बाद वापस सरकार अंग्रेजों को दे रहे थे। एक सवाल है, बताता हूँ भैया, अभी आप बताना क्यों? क्योंकि इनके पास
ना नीति है और ना नीयत है, अरे सबसे बड़ी नीति ना है विजन है। भाई सुन लो, 9 साल के अंदर किया क्या है, मुझे एक चीज बताओ आप। सर अरे ये बताइए, सबका विकास और विश्व में डंके बज रहे हैं। सर ये आपकी क्या जेब गर्म कर अरे दी, यार। जो जिस तरह आप चिल्ला के बोल रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, आप कितने रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, बताइए आप। अरे 200 कम तो हो गया, आप अरे क्या यार, फ्री में मैंने दे आपसे दें? पूछा कितने रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, आप ये बताइए। सर ये बताइए, आप कितने रुपए सिलेंडर ले रहे हैं, सर एक सवाल इधर से ले लीजिए। बताइए कितने रुपए ले रहे हैं, मुझसे बोलो आप। सर 900। राजस्थान में कितने का है, बताइए आप। सर ये जी फ्री का है, कितने का है? भाई यार, कितने और का को भी है, सवाल कर 500 रुपए का है। सर मैं ये ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। सर ये ईडी और सीबीआई है क्या चीज, कोई नई नई संस्था बनी है क्या, पहले से नहीं थी क्या? देखिए पहले से थी, हाँ है क्या मगर ये? नरेंद्र मोदी जी ने इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर दिया गया है, कर दिया है। पहले आप नहीं ये हुआ था बताइए। क्या? हाँ सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ। नरेंद्र मोदी जी से पहले भी तो सरकारें आई हैं, कभी ऐसा देखने को मिला है? जहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं साथ में ईडी सीबीआई को भी ले जाते हैं। ये ईडी सीबीआई अडानी के ऊपर क्यों नहीं लगती भाई? तो मतलब वही पुरानी 609 संस्था है नंबर ना? से तुरंत दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। पुलवामा अटैक हो गया, क्यों जांच एजेंसी वहां काम नहीं कर रही, क्यों जांच नहीं करवाई गई, बताइए आप। सर अटैक जहाँ तो पहले नहीं- भी हुए हैं, हैं? अटैक तो पहले भी हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं गई पुलवामा में? बस तो क्या लगता है दुरुपयोग आपको, करता है। क्या लगता है ये किसी के दबाव में काम कर रही है, मजबूर बिल्कुल है क्या? इस सरकार के दबाव में काम कर रही है, नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रही है। इन आप- नरेंद्र मोदी जी को खुद डर है अपनी कुर्सी का। ईडी और- उन्हें पता है कि इन 5 राज्य चुनाव के बाद हाँ। खुद की कुर्सी भी खतरे में है। सर ईडी और सीबीआई भी दबाव में काम कर रही है, मीडिया भी बिका हुआ है और ईवीएम मशीन वो भी हैक हो जाती है। हाँ। सारी बातें हम कैसे मान ले आपकी सच्ची? देखिए सच्चाई मानने वाली तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ आज डबल इंजन की सरकार मणिपुर में, भाई बुरा मत मानना, हाँ। आप कितनी बार गए हैं? नहीं एक बार भी नहीं गए। बस राष्ट्रीय मीडिया भी एक बार भी नहीं गई भाई। क्या तो शांति उन्होंने है। राष्ट्रीय मीडिया ने ये मुद्दा भी नहीं करा। मुद्दा छोड़ो, ये देश का अंग है भाई मणिपुर। हाँ। वहाँ वो महिलाएं राष्ट्रवादी को सुनो, मीडिया है। वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगाया गया है। वहाँ आग जलनी रुक नहीं रही, बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और देश का प्रधान सेवक क्या कर रहा है? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? अमन मैं शांति हो पूछना गया चाहता हूँ, में। मामला है, आज ये न्यूज कितना के अंदर, पुराना है? आज चैनलों के अंदर इजराइल 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 चल रहा है। हाँ। क्यों मणिपुर की एक खबर भी नहीं दिखा रहे? सत्यपाल मलिक जी का इतना बड़ा खुलासा आ गया, एक बार क्यों नहीं बात करते नरेंद्र मोदी जी? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्योंकि उन्हें लेकिन पता फिर है भी पब्लिक उनको पसंद तो करती है। किसको पसंद कर रही है। मोदी जी को। बस ये आपकी खुद की कही हुई बात है कि उनको पसंद कर रही है, कोई जनता पसंद नहीं कर रही। अरे सर पसंद सुनो, अगर नहीं मैं करती, बताता हूँ, इतने मैं बताता हूँ। confidence के साथ कैसे अरे भाई, कह मैं देते बताता कि मैं हूँ। 15 अगस्त सुनो, को फिर से झंडा सुनो फहराऊंगा। सुनो सुनो जी। बताता हूँ। अब वो अपने घर में झंडा फहराएंगे, बस वो लाल झंडा फहराया उन्होंने। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मुझको एक छोटी सी बात ये बताइए, क्या युवाओं को रोजगार दिया? ये किसने कही थी 2 करोड़ की रोजगार की बात? सभी युवा खुश है, अरे आपको भाई पता पहले होना रुक जाओ चाहिए। यार, हाँ। चिल्लाओ मत। हाँ। सुनो, आपके पास ही खड़ा हूं मैं। हाँ। बताइए, क्या महंगाई को कम करने के लिए नहीं कहा था? सर महंगाई तो देखो वक्त के साथ बढ़ती है। सुनो, वक्त के साथ बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। देश में विजन खत्म हो चुका है कि करना क्या है देश के अंदर। महंगाई पे कम नहीं हो रहा, महंगाई देश हित रोजगार में नहीं कुछ दे नहीं हो रहा। सकते क्या? मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, महंगाई देश हित में नहीं सुनो, हो मैं सकता बताता है। हूँ। सुनिए, क्या सवाल ये नहीं होनी चाहिए इस सरकार से कि आप रोजगार कब देंगे युवाओं को? क्या स्वास्थ्य सेवाओं पे कब काम करेंगे आप? ये 32,000 करोड़ का ये जो अडानी पर जो पैसा है, कहाँ है ये फर्जी कंपनियां, फर्जी शेल कंपनी किसकी है वो? क्यों नहीं बताते? क्यों अडानी पर जांच नहीं होती? सवाल हम अडानी से करते हैं, नरेंद्र मोदी जवाब देने आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब देने आ जाती तो है। सर क्यों? इस पर एक आम आदमी क्या कर सकता है? वो किसी पार्टी, किसी नेता की रहनुमाई में बताता तो हूँ। कुछ करेगा। बता रहा आप हूँ। सड़कों पर क्यों नहीं बताता उतरते? हूँ, उसका भी मैं क्यों जवाब अन्ना देता हूँ। हजारे जैसा आंदोलन खड़ा नहीं मैं करते? बताता हूँ जी अन्ना हजारे कहाँ चला गया? नहीं सर, मैंने ये कहा है मैं उनके सुनो, जैसा आंदोलन, अरे बड़ा मैं आंदोलन क्यों नहीं करते? बता तो रहा हूँ भाई, बोलने तो दो मुझे। रुको यार। आप मुझको तो बोलने दो। जी। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आज मीडिया पे कंट्रोल नहीं है इस देश के प्रधान सेवक का?
बताइए आप। सेल्फ अरे रोजगार भाई तो रुको दिया है। यार, बोलने दो मोदी पहले जी। एक का गुस्से जवाब में दे क्यों? दो। बताओ क्या मीडिया पे कंट्रोल है? आप मुझे बताइए कितना बड़ा ये आंदोलन किया गया था रामलीला मैदान में, वो सारा रटा फर्जी नहीं रटा था, बोले। सारा वेल प्लान नहीं था वो, है? ये आप बताइए बताइए काला धन नहीं आया इनके कार्यकाल में? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या भाग गए, क्या हो रहा है आपको इसमें पता है? युवा कांग्रेस की- सुनो, कांग्रेस की युवा कोई भटक रहा है, गलती नहीं है। दर बदर भटक रहा है रोजगार के लिए। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, इन्होंने 4 साल के लिए क्या लेकर आए थे? ये अग्निवीर अग्निवीर योजना, सुनो, अग्निवीर योजना लेकर आए। अभी अमृतपाल शहीद हुए हैं पंजाब में, आपको पता है उन्होंने गोली किसके लिए खाई है? बताइए किसके लिए खाई है? इस देश के लिए खाई है। और क्या हुआ आप बताइए, क्या हुआ? क्या विधि विधान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये बताइए क्या शरद पे प्रकाश, गोली नहीं खाई? भाई रुको एक मिनट, क्या शरद पे गोली नहीं खाई? बस यही कहना चाहता हूं कि देश में आज विभिन्न मुद्दों से देश को प्रधानमंत्री भटका रहे हैं। ये बताइए देश रट के क्या है प्रधानमंत्री क्या? खुश नहीं है, लेकिन सर फिर ना क्या देश, वजह है? ना देश चल रहा, ना देश की नीयत चल रही, और जनता अब इनसे पेट भर चुका है। जनता का, जनता भूख, एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है, आपको पता है? आप गुस्से में हो आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश BA LLB ये कोर्स करने के बाद आज उनसे ये कहा जा रहा है कि जाइए पकोड़े तलिए। क्या अच्छा उसका माँ बाप, क्या उस युवा के माँ बाप ये खुश नहीं है? ये दुख, ये उनको दुख नहीं है कि आज मेरा बेटे ने इतना बड़ा कोर्स करके बैठा हुआ है और आज देश की सरकार कहती है कि पकोड़े तलो। सेल्फ रोजगार है तो अच्छी लेकिन बात सर है फिर ना। भी क्या वजह है जो देश का युवा है वो अक्सर करके बीजेपी के साथ है, चाहे वो अब नहीं धर्म है का नशा दिया भाई, गया हो, नहीं कैसे भी है। उसके चंगुल में कर्नाटक आ चुका है। सरकार, कर्नाटक में क्यों सरकार आ गई? सर आप अगर उत्तर भारत की बात करोगे तो यहाँ पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सरकार क्यों आ गई? बताइए आप। आप किसी को तय करोगे कि आपको राम की पूजा करनी है, अब आपको रहीम की पूजा करनी है? 2 मिनट, हाँ। आप ये तय करोगे? आप, मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन जनता को क्यों सुनो भाई, पसंद एक सेकंड, एक सवाल का जवाब पहले सुनो। क्या मुझको मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हर किसी को हक नहीं है अपने मजहब से पूजा करने का? आप किसी को लड़ाने का काम करोगे? आप किसी पे थोपने का काम करोगे? क्या अब आपको राम की पूजा करनी है, अब आपको रहीम की पूजा करनी? अरे भाई, मेरी मर्जी है, मैं राम की पूजा करूं चाहे मैं रहीम की पूजा करूं। सरकार का ये काम नहीं है कि आपको पूजा राम की करनी है। सरकार का ये काम, भाई रुको, सरकार का ये काम है कि युवा आज नौकरी, युवा पढ़ लिख के कोर्स करके बैठा हुआ है, उसको रोजगार देने का काम सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार को नौकरी के अवसर पैदा करने चाहिए। सरकार को, सुनो, आज शिक्षा इसी सरकार ने, बता रहा हूँ, किसी सरकार ने शिक्षा पे इतना GST नहीं लगाई, आज इस सरकार ने GST लगाई है। किसी सरकार ने, रुक जो, पेट पे GST नहीं लगाई, इस सरकार ने करी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का युवा पढ़ने में इतना पैसा लगाएगा? लग रहा है आप सर, रट के आए हो सारी लेकिन डमाएं। मुद्दे ये नहीं उठाए जाते। आपके अलायंस में है उदयनिधि स्टोलिन, उसने जो कुछ कहा उनके बयान को एक हथियार बनाकर पेश किया जाता है। कैसे देखिए, उसका मैं आप आपको एक बात बता दूं, काउंटर करोगे बहुत उनके सवालों का? ये जो सवाल है ना आपके, हाँ। इस सरकार से करने चाहिए, होने दो। मगर आप जब वहाँ जाओगे ना, तब नहीं, आप सुनो, काउंटर कैसे करोगे? वहाँ जाने से पहले उनके आरोपों का, आप वहाँ कि जाने आप से सनातन सुनो, के खिलाफ अरे बोलते भाई हो। सुनो, हाँ। एक सवाल का जब आप वहाँ जाओगे ना सवाल करने, तब आपकी पहले तो जेबें गर्म करी जाएंगी, समझ रहे हो आप? आपको मोटी रकम दी जाएगी, उसके बाद आपका सवाल चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन दूसरा हो जाएगा। फिर आप पूछोगे कि आप क्या आम छील के खाते हैं या काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? क्या आपके जेब में बटुआ रखते हैं? आप 18 घंटा काम कैसे कर लेते हैं? ये ऐसे होता है। आपको पता है, पहले भी मीडिया थी, मीडिया पे इतना प्रतिबंध नहीं था, मीडिया पे इतना रोक नहीं था। इस देश का चौथा जो स्तंभ जिसे बोलते हैं मीडिया, वो अपने आप को गिरवी रख चुका है इस सरकार के सामने। सर आपने मीडिया आपको पता है, आज के समय, 2 मिनट को, आपने भी पहले मेरी बात तो सुनो भाई। आपको नहीं पता कि ये मीडिया क्या करती है? कुछ ही दिन के बाद एंकरिंग करते करते मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना शुरू कर देती है। कहाँ से पैसा आता है भाई? आप मुझे बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, ED CBI इन मीडिया पे छापे क्यों नहीं लगाते? ये इतनी जल्दी कैसे इतने मोटी आसामी बन जाते हैं?
इतने अरबपति खरबपति बन जाते हैं? आप बताइए। मैं देश के चैनल, मैं चर्चित चैनलों के एंकरों की बात कर रहा हूँ। कहाँ से पैसा आ रहा है इनके तो पास? सर आपके दौर में मीडिया वाले क्या पैदल चलते थे? आपको ये, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उस वक्त किस तरीके से सवाल करते थे, पता है आपको? मैं कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार को और आप लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो जवाब नहीं है जो आप उनसे, वो सवाल नहीं जो आप उनसे कर सकते हो। आपका सवाल किससे है? आपका सवाल विपक्ष से है, क्योंकि पक्ष से नहीं कर सकते, सत्ता से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को गिरवी रख दिया है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को कि चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे तेलंगाना हो, जनता पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने जा रही है। और आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि इस चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी किस तरीके से इन बड़ी बड़ी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। और ये देश की दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पे काम करना चाहिए, किस जगह काम करना चाहिए, और वो किस तरीके से इस जमीन पर रंग के काम कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को आप अपना पूर्ण बहुमत दें, आप अपना वोट दें। आपका वोट कीमती है। एक बार वोट देने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश खुश है, आज कर्नाटक खुश है, जहां सरकार बनी है कांग्रेस की, वहाँ सब खुश है, क्योंकि वहाँ महंगाई को कम कर दिया गया है और वहाँ रोजगार की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म कर दी जा रही है। मगर नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते, इनके पास विजन नहीं है। सिर्फ इनको अपने कार्यकाल में, इस 10 साल के कार्यकाल में 100 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर डाल दिया। 15 लाख रुपए देने आए थे, मगर इन लोगों ने देश के प्रत्येक आदमी के ऊपर, चाहे वो पैदा हुआ बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग युवा क्यों ना हो, 15 लाख का कर्जा उन लोगों पर थोप दिया है।